हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पार्टनरशिप का रेशो का हमारा चैप्टर चल रहा था। पिछली वीडियो में मैंने रेशो की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, किस तरह लगता है, क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ एग्जाम्पल को लेकर, जो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, रेशो दो तरह का होता है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या होता है, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि इतना रेशो इन बंदे को मिल रहा है जिससे वो अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। न्यू रेशो क्या होता है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट क्यों करते हैं? देखिए, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसके बाद वो बंदे जो पुराने रेशो में जो लाभ बांट रहे थे, तीसरा आ गया है तो तीसरे में उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई अब हमको कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो न्यू रेशो इसमें कैलकुलेट होता है। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि इसमें कई कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर कोई तीसरा बंदा आ रहा है, मान लीजिए ए और बी अपना प्रॉफिट 3:2 में बांट रहे हैं और सी आ रहा है 1/5 हिस्सा ले रहे। अब सी के पास कई कंडीशन हैं। सी या तो उनसे पहली कंडीशन कह दे कि जिस तरह आप पिछला अपना अनुपात बांट रहे हैं, जो उनका लाभ का जो वितरण है पहला वाला, लाभ का जो वितरण है पहला वाला, उसी हिस्से से आप उसको पैसा दोगे। वो कहे कि इस हिस्से में से ही आप मुझे बांटोगे। तो वो किस तरह निकलेगा? सबसे पहले देखिए, मान लीजिए रेशो मैंने बताया था कि रेशो का मतलब एक होता है। मान लीजिए उन्होंने 1 रुपया कमाया। अब एक में से सी मांग रहा है 1/5, इसका मतलब 1/5 एक में से सबसे पहले सी को देंगे। तो सी को जब 1/5 में हिस्सा देंगे तो ये कितना बैठता है, इसका पहले लेसे पे ले लेते हैं, फिर इसके बाद इसको बराबर करते हैं। 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे, तो बराबर हो जाएगी ये 5 के। तो इसके बाद यहाँ भी ऊपर 5 हो गया, 5 - 1। इसके बाद ये हिस्सा बचता है 4/5। तो सी को तो अब एक में से हिस्सा मिल गया 1/5, हमने माइनस करके दे दिया। तो अब बाकी जो हिस्सा बचा है वो बटेगा इन दोनों में न्यू रेशो निकालने के लिए। तो वो हिस्सा किस तरह निकलेगा? देखिए, ए पहले कितना ले रहा था, 3:3/5। अगर 5 रुपये वो कमा रहे थे, 3 ए के और 2 बी के। अब बी कितना ले रहा था, 2/5। अब इनकी हमको नया रेशो निकालने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4/5 से। तो 4/5 से हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका नया हिस्सा निकल के आता है 4×12/25 और 4×8/25। सी को क्या दिया हमने, 1/5। अब देखिए, रेशो में ये सारी नीचे की चीज़ें जो हैं ये बराबर होनी चाहिए। यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, भी होना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर 5 से गुणा और नीचे 5 से गुणा। अगर हम ये करते हैं तो 5 से ऊपर गुणा और 5 से नीचे, तब जाके 5/25 हो जाता है। अब ये 25 हो गया, यही 25 हो गया, यही 25 हो गया। तो नया रेशो निकल के आता है 12:8:5। तो ये न्यू रेशो होगा, इस तरह निकलेगा अगर लाभ में से हिस्सा आप दे रहे हैं। ठीक है, अपने ये तो निकाल लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि भाई इसमें सेक्रीफाई इन्होंने कितना करा है, मतलब अपना त्याग कितना करा है इसमें इन्होंने, तो सेक्रीफाइंग रेशो क्या होता है, एसआर कहते हैं इसको, त्याग। ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है OR - NR। OR क्या होता है, ओल्ड रेशो, और NR क्या होता है, न्यू रेशो। देखिए, त्याग हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको पहले 5 रुपये मिल रहे थे और अब आपको मिल रहे हैं 4 रुपये। तो इसमें आपने त्याग, जो इसका डिफरेंट होगा, इसका मतलब वो आपने त्याग करा। तो इसमें त्याग आपने कितने करा, 1 रुपये का। तो देखिए, इसी तरह निकलता है। हमने ओल्ड रेशो हमारा इस एग्जाम्पल में क्या था, 3:2। तो ए का अगर हम त्याग निकालेंगे तो ए का त्याग निकल लेगा 3/5। इसमें से माइनस होगा न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या आया, 12/25, क्योंकि 12 और 8 20 और 5 25। तो 12/25 इसका न्यू रेशो आया। तो इसको हम माइनस करके जब दिखाते हैं, सबसे पहले इसका लेसे पे निकाल लेते हैं। 25 हमने ले लिया, इसको दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे ही 5 से गुणा करके तभी इसके बराबर बैठेगा। तो ऊपर 5 आ गया, 5 × 15, और यहाँ पर यही रहेगा 12। तो इसका न्यू रेशो त्याग रेशो क्या आएगा, 15 में से 12 गए, 3/25। तो इसका त्याग रेशो कितना आया, सेक्रीफाइंग रेशो आया 3/25। तो इन्होंने अपना 3/25 हिस्सा, जो ए था उसने अपना 3/25 हिस्सा छोड़ा है। इसके बाद अगर हम बी का निकालें तो बी का भी इसी तरह निकलेगा। बी का क्या था, 2/5 ले रहा था वो पहले, लेकिन अब उसका नया रेशो क्या निकल के आया है, 8/25 निकल के आया है।
तो -8/25 करके हम इसका सेक्रीफाइंग रेशो निकाल लेते हैं। 25 हमने ले से पे ले लिया, यहाँ पर दो ऊपर और नीचे बराबर करने के लिए 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 -8। ठीक है, यहाँ पर 25 का 25 ही रहेगा, 10 में से 8 गए 2/25। तो इसने और इसने दोनों ने कितना छोड़ा, एक ने तो 3/25 छोड़ा और एक ने छोड़ा 2/25। तो 3:2 इन्होंने छोड़ा। आप ये देखोगे कि जो इनका पहला रेशो था वही निकल गया। जी हाँ, त्याग रेशो यही होता है। ठीक है, तो त्याग रेशो जो सेक्रीफाइंग रेशो है वो मैंने आपको निकालना बता दिया किस तरह निकलेगा। इसके बाद इसकी और कंडीशन है। मान लीजिए कि दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो सी आ रहा है वो सी इनसे कह दे कि भाई मैं दोनों से बराबर का हिस्सा लूँगा। इसमें क्या था कि जो लाभ का जो अनुपात था, इसी लाभ के अनुपात से वो अपना 1/5 हिस्सा ले रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि भाई मैं दोनों से समान अनुपात में हिस्सा लूँगा। तो समान अनुपात में हिस्सा किस तरह लेगा वो, सबसे पहले आपको देखना होगा सी का हिस्सा कितना था। सी का हिस्सा था 1/5। तो ए से कितना हिस्सा ले रहा है वो, उसने ए से ए को कहा है कि मैं आपसे 1/2 लूँगा, मतलब आधा। दो पार्टनर है, आधा आधा दोनों से ले रहा है। और बी से भी वो अपने 1/5 हिस्से का आधा ले रहा है, बराबर ले रहा है दोनों से समान अनुपात में। तो एक इसका मतलब 1/10 वो ए से ले रहा है और 1/10 बी से ले रहा है। अब इसमें क्या होता है, ये तो आ गया उसका हिस्सा जो उसने इन दोनों से लिया है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं इनका नया भाग क्या होगा। नया भाग किस तरह निकलेगा, ए को अब कितना हिस्सा बचा है। पहले ए को मिल रहा था 3/5, 3:2 रेशो था ना इन दोनों का। तो पहले 3/5 हिस्सा मिल रहा था, अब उसमें से अपना 1/10 ये वाला हिस्सा वो सी को दे रहा है। तो इसका अब नया रेशो कितना निकल कर आया है, 10 इसमें ले से पे ले लेते हैं। इसके बाद दोनों को यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 -1 और ये 10 ही हो जाएगा। तो 5/10। तो ये वाला, तो एक तो ये हिस्सा लिया उसने ए से, ए का अब इतना न्यू रेशो इतना निकल गया, और बी का कितना निकल गया, 2/5 था -1/10 ये वाला। अब ये घटाएंगे हम, 10 ले से पे ले लेते हैं, तो 4 -1 3/10। तो इसका न्यू रेशो ये निकल के आया। अब सी का क्या हिस्सा था, 1/5 था। अब इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, तो यहाँ भी अगर 10 करना है तो ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2/10। अब 10-10 हो गया, तो नया रेशो क्या निकल गया है, 5:3:2। तो न्यू रेशो इनका ये निकल गया। ठीक है, तो जब समान में अनुपात में आपसे बोले हो तो समान अनुपात ऐसे निकलता है। अब तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन वो क्या कह दे, तीसरी कंडीशन में कह दे कि भाई ए समान अनुपात कि भाई ए से वो अलग हिस्सा ले रहा है, बी से अलग ले रहा है। मान लीजिए ए से वो कह दे कि भाई 2/3 ए से लूँगा और बी से लूँगा 1/3। तो इसमें कैसे निकलेगा, इसमें भी वही रूल पुराना वाला जो है वही होगा। पहले ए का निकाल लेंगे, 1/5 जो सी को देना है उसका 2/3 ले रहा है वो, तो ये निकल के आएगा। इसका मतलब 2 × 2 और 3 पंजे 15। तो इतना हिस्सा वो ए से ले रहा है और बी से क्या ले रहा है, 1/5 हिस्से का 1/3 बराबर 1/15। तो इतना हिस्सा वो बी से ले रहा है। अब ए का कितना हिस्सा बचा, पहले ए ले रहा था 3:2 था, तो पहले ए ले रहा था 3/5 और अब उसने अपना हिस्से का 2/15 दे दिया उसको। तो अब ए का कितना बचा, 15 इसमें ले से पे ले लेते हैं, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, 3 से गुणा हो जाएगी, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा और -2, तो 7/15। ठीक है, और बी का हिस्सा कितना बचेगा, पहले 2/5 ले रहा था, अब इसमें से माइनस कर देंगे जो उसने अब दिया है ये वाला 1/15, तो 15 ले से पे ले लेते हैं और यहाँ पर बराबर करने के लिए 3 से गुणा होगी, 3 दूनी 6 -1 3 पंजे 15, तो 5/15। अब सी का कितना हिस्सा था, वही था 1/5। अब इसके नीचे 15 है, इसके नीचे 15 है और इसके नीचे 5 है, 3 से गुणा कर लेते हैं बराबर करने के लिए, तो 3/15। ठीक है, 15 अब इसका जो निकल के आया है रेशो 7:5:3, तो ये न्यू रेशो इसका निकल के आया है। ये आपको कब निकालना है, जब ए समान दे रखा हो। इसके बाद इसमें चौथी कंडीशन क्या होगी, ये होगी कि भाई एक ही पार्टनर से, एक ही साझेदार से वो
अपना हिस्सा ले ले, एक ही साझेदार से अपना हिस्सा ले। तो एक ही साझेदार का क्या मतलब हुआ कि मान लो भाई उसने कह दिया कि भाई मैं ए से लूँगा, अपने ए से मैं 2/3 लूँगा, ठीक है। अब 2/3 ए से ले रहा है, बी का तो वही होगा और सी का भी वही होगा। तो पहले हमें ए को ही निकाल लेना है, 1/5 का इंटू 2/3, क्या हो गया 2 × 2 और 3 × 5 = 15, ठीक है। अब इसमें वो आगे कह दे, आगे क्या कहा उसने, बी से वो वही ले रहा है, समान ही है बी का, जो पहले हमारा मान लीजिए यही निकल के आया था, पहले वही था 3:2 से अगर वो बांट रहे थे। तो ए से तो उसने अपना हिस्सा ले लिया, बी से वही होगा 2/5 और सी का वही है 1/5 जो उसने लिया है। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 15 है, इनके नीचे 5 है, तो बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दो दोनों के नीचे, तो ये होगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और ये होगा 3 एकम 3 3 पंजे 15, 15 15 15 हो गया। तो अब इनका नया रेशो निकल के आया 2:6:3। तो इस तरह इसका न्यू रेशो निकलेगा, ठीक है। तो ये तो रेशो की जो कंडीशन है वो है। एक इसमें रेशो होता है, इसमें एक रेशो न्यू रेशो हो गया, ओल्ड रेशो हो गया, एक होता है इसमें गैनिंग रेशो। गैनिंग रेशो क्या होता है, देखिए गैनिंग रेशो होता है कि जब जो सैक्रिफाइंग रेशो या न्यू रेशो निकालना होता है वो निकालना होता है जब नया पार्टनर एडमिशन हो रहा है, वो एडमिशन पे निकलेगा। गैनिंग रेशो कहाँ निकलेगा, गैनिंग निकलेगा जब कोई पार्टनर की या तो वो रिटायर हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। रिटायर या डेथ का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले मान लीजिए ए बी और सी 3 पार्टनर थे और रेशो ले रहे थे 3, 2 और 1। अब इसमें से ये बंदा मर जाए तो क्या ये और ये अपने पुराने रेशो से अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे? नहीं, ये क्या करेंगे, इसका जो रेशो है ये अपने में मिला लेंगे, तो इनका जो रेशो है वो गेन हो जाएगा, 3 से ये बढ़ जाएगा और 1 से ये बढ़ जाएगा। तो वो किस तरह निकलेगा मैं आपको बता दूं। गेनिंग रेशो का देखिए, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है GR = NR - OR। अब NR क्या होता है, इनका न्यू रेशो, अब इन्होंने क्या डिसाइड करा और जो उनका पहले रेशो था वो क्या था, उन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो इनका GR होगा। मान लीजिए ये कह दें कि भाई हमारा जो पहले का जो अनुपात था 3, 2, 1, B इसमें चला गया और C क्या कह दें कि भाई हम यही रेशो रखेंगे, 3 इसका था और 1 इसका, 3:1, इसी रेशो में हम अपना पैसा बांटेंगे, ठीक है। तो इनका न्यू रेशो तो ये निकल के आ गया, ओल्ड रेशो इनका ये है। अब इसमें A का हिस्सा कितना होगा, पहले 3/4 माइनस OR क्या था 3/6, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे 24, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 तिया 18 माइनस 4 तिया 12। तो न्यू रेशो इनका गेनिंग रेशो क्या निकल के आया 6/24। बी का कितना होगा, बी का होगा न्यू रेशो क्या है 1/4 माइनस ओल्ड रेशो क्या था 1/6, 6 चौक 24 और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 × 6 माइनस 4 × 4, 2/24। दोनों बराबर हैं तो 6:2, और अगर कट रहे हैं तो इन्हें काट दो, 2 × 2 2 × 6, 3:1। तो ये इनका गेनिंग रेशो होगा GR। तो गेनिंग रेशो इस तरह निकल के आता है। तो ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा।